guys, this is Sonia Setia, your accounts and eco tutor. So this video is for class 12th account students who are having DK Goel as their book. We were doing the back exercise of partnership fundamentals. This video is for class 12th account students who are having DK Goel as their book. So up to question number 26, part B, we have seen so far in the previous videos. In today's video, we are going to discuss question number 27 of partnership fundamentals. So what they are saying, let's read the statement. Calculate the interest on drawings of Mr. Aditya at the rate of 8% per annum for the year ended 31st March 2024 in each of the following alternative. So what they are saying, we have to calculate IOD, interest on drawings of Mr. Aditya rate. They have provided 8% and the cases they have given, right? So first case, what they are saying, if he withdrew 5,000 in the beginning of each quarter. So ये quarter वाले cases है, monthly cases we have seen in the previous videos. सो नंबर वन व्हाट दे आर सेइंग कि अगर उन्होंने ड्राइंग्स की है कब इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो अगर क्वार्टर के बिगनिंग में ड्राइंग की जा रही है तो आईओडी कितना बनेगा. एंड इफ सेकेंड केस व्हाट दे आर सेइंग इफ ही विड्रू 6,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो अगर 6,000 हर क्वार्टर के एंड पे निकाला जाता है तो आईओडी कितना आने वाला है. एंड द थर्ड लास्ट केस वी हैव इफ ही विड्रू 10,000 ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, तो अगर क्वार्टर के मिडल में ड्राइंग की जा रही है 10,000 की तो आईओडी हमारा कितना होने वाला है. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बनाएंगे क्वार्टर्स के लिस्ट, राइट. So as we know we have 4 quarters in a year, तो हम quarters बना लेते हैं अप्रैल, मई एंड जून. ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वार्टर, राइट. फर्स्ट क्वार्टर एंड सेकेंड क्वार्टर स्टार्ट्स फ्रॉम जुलाई, अगस्त एंड सितंबर. ये 3 मंथ्स का हो गया हमारा सेकेंड क्वार्टर, राइट. एंड थर्ड क्वार्टर अक्टूबर, नवंबर, December, and last quarter we have Jan, Feb and March, right. तो ये हो गए हमारे 4 quarters. ये फर्स्ट, ये सेकेंड एंड दिस इज थर्ड वन एंड दिस इज फोर्थ वन. तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है. एवरेज पीरियड, क्योंकि ये ड्राइंग्स जो है वो यूनिफॉर्म की जा रही है, अमाउंट इज ऑल्सो यूनिफॉर्म, पीरियड इज डेट ऑफ ड्राइंग इज ऑल्सो यूनिफॉर्म, तो हम एवरेज पीरियड मेथड लगाने वाले हैं. तो एवरेज पीरियड हमारा क्या हो जाएगा. एवरेज पीरियड का फॉर्मूला हमारे पास रहने वाला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग एंड डिवाइड दिस बाय 2, राइट. तो इसको हम 2 से डिवाइड करने वाले हैं. सो लेट्स सी कि हमारे पास जो फर्स्ट ड्राइंग है वो कब की गई. फर्स्ट ड्राइंग हमारी की गई है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर. तो अगर बिगिनिंग में ड्राइंग की गई है हमारे, यानी कि 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को अगर आपकी ड्राइंग की जा रही है 1 अप्रैल को, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, या जस्ट ओके. 1 अप्रैल को हमारी ड्राइंग की जा रही है
तो हमारे पास कितने मंथ्स बचे? 1 अप्रैल, क्योंकि 1 अप्रैल को की जा रही है, अप्रैल का मंथ भी पूरा बचा है, मई का, जून का, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब एंड मार्च। तो हमारे पास पूरे पूरे जो है 12 मंथ्स बचे हैं यहाँ पे। तो 12 मंथ्स, और लास्ट ड्राइंग जो है आपकी कब की गई है? लास्ट ड्राइंग हमारी की गई है एंड वाले जो क्वार्टर है उसके स्टार्टिंग में, यानी कि जैन को, 1 जैन को हमारी ड्राइंग की जा रही है। तो उसके बाद कितने मंथ्स बचे? पूरे 3 महीने हमारे पास बचे हैं, जैन का पूरा मंथ, फेब का एंड मार्च का, 3 मंथ्स, एंड डिवाइड दिस बाय 2। सो 12 + 3 15, 15 by 2, दैट इज 7.5 मंथ्स, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट केस के लिए वी हैव कैलकुलेटेड एवरेज पीरियड ऑफ दैट इज ऑफ 7.5 मंथ्स, राइट। तो अब हम आईओडी कैलकुलेट करेंगे। तो आईओडी का हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है? आईओडी वुड बी इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स into rate by 100 into एवरेज पीरियड बाय 12। सो टोटल ड्राइंग्स हमारी कितनी हो जाती है? लेट मी सी द स्टेटमेंट, या कि जो ड्राइंग्स है हमारी, just a second, let me erase this. ओके, तो फर्स्ट जो ड्राइंग है हमारी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, या तो फर्स्ट ड्राइंग है हमारी वो 5000 की जा रही है, राइट। तो 5000 इंटू आप क्या करने वाले हो? इंटू 4 करने वाले हैं, क्योंकि 4 क्वार्टर्स हैं हमारे। तो 4 क्वार्टर्स के लिए हमारा कितना हो जाएगा? 5000 इंटू 4, दैट इज टोटल ड्राइंग इज 20,000, and rate they have given 8%, 8 by 100. Average period we have calculated 7.5 by 12. So if you are solving this, you will get rupees 1000. तो फर्स्ट केस के लिए हमारा आईओडी we have calculated, that is 1000, right? Now let's move to the second case. सेकेंड केस के लिए हमारा, जस्ट लेट मी सी, इफ ही विल गिव 6000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो एंड पे ड्राइंग अगर की जा रही है, सेकेंड केस एंड पे, तो एक बार क्वार्टर्स हम देख लेते हैं, या आप नए भी बना सकते हो क्वार्टर्स। तो क्वार्टर्स हम यहीं से देख लेते हैं कि अगर क्वार्टर के एंड पे ड्राइंग की जा रही है तो कब की होगी? दिस इज फर्स्ट क्वार्टर, तो क्वार्टर के एंड पे यानी कि 30 जून को, 30 जून को ड्राइंग की गई है। तो जून भी कंप्लीट हो चुका है। तो ये बाकी के मंथ्स कितने बचते हैं? 3, तो ये क्वार्टर के पूरे चले गए, बाकी कितने बचे? 9 मंथ्स, राइट, 9 मंथ्स। तो एवरेज पीरियड हम कैलकुलेट कर रहे थे सेकेंड केस का। तो हमारे टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना है? 9 मंथ्स। अब हम देखेंगे कि टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना है हमारे पास। तो लास्ट ड्राइंग कब की होगी? ये वाला हमारा जो क्वार्टर है लास्ट वाला, तो इसके लास्ट पे की होगी, यानी कि 31 मार्च को, राइट। तो 31 मार्च टू 31 मार्च, तो ये हमारे पास कितने आ जाते हैं? 0 मंथ्स, राइट, 0 मंथ्स। तो डिवाइड दिस बाय 2, 9 by 2, that is 4.5 months. Now we are going to calculate IOD. IOD would be equal to total drawings into rate by 100 into average period by 12, right? So total drawings यहाँ पे हो जाती है हमारे पास, let me check, या 6000 की ड्राइंग की गई है। तो 6000 इंटू 4 क्वार्टर्स, तो टोटल ड्राइंग आपकी कितनी हो जाती है? 24,000, राइट। रेट इज सेम, 8 by 100, एंड एवरेज पीरियड वी हैव calculated that is 4.5, right?
4.5/12। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो यू विल गेट 720 रुपीज 720, राइट। तो ये सेकंड केस का भी आईओडी हमने कैलकुलेट कर लिया है। नाउ मूव टू द थर्ड केस। थर्ड केस में क्या बोला गया है, इफ यू विड्रू 10,000 ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। तो अगर मिडल पे की जा रही है तो ये थोड़ा क्योस मच गया है यहाँ पे। फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग हम क्वार्टर्स जो है अपने दोबारा से बना देते हैं, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रैल, मई, जून फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर जुलाई, अगस्त, सितंबर, नेक्स्ट है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लास्ट क्वार्टर इज जन, फेब एंड मार्च। तो लास्ट जो है हमारा थर्ड केस वो है कि जो ड्राइंग है वो कब की जा रही है, मिडल में, क्वार्टर के मिडल में। तो क्वार्टर का मिडल कब आएगा, क्वार्टर का मिडल आएगा 15th ऑफ मई को। तो 15 में एक बार आप मई को भी छोड़ दो, बाकी के मंथ्स आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, राइट। 10 और 15 दिन मई के, राइट। तो कितने हो जाते हैं, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 10.5 मंथ्स। और लास्ट जो ड्राइंग है वो कब की जाएगी, लास्ट वाले क्वार्टर के मिडल में, यानी कि 14th फेब। 15 फेब क्यों नहीं, 14 फेब इसलिए कि 28 डेज होते हैं। तो 14 फेब को ये ड्राइंग की गई। तो 14 फेब, तो हाफ मंथ जो है 15 फेब का बचा हमारे पास, और पूरा फुल फ्लेज मंथ जो है मार्च का बचा। तो कितने मंथ बचे हमारे टोटल मिला के, 1.5 मंथ्स, राइट। सो ये आपके हो जाते हैं 10.5 प्लस 1.5 that is 12, 12 by 2 that is 6. So this we have calculated average period for the third case, right। थर्ड केस के लिए हमने एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर लिया है। नाउ आईओडी कैलकुलेट करेंगे हम। आईओडी would be equal to total drawings into rate by 100 एवरेज पीरियड by 12। तो टोटल ड्राइंग्स हम देख लेते हैं, लेट मी चेक। 10,000 है, 10,000 हर क्वार्टर में। तो 10,000 into 4 that is total drawings are 40,000। rate again same, 8 by 100, and average period we have calculated 6 by 12। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो you will get rupees 1,600, right। Hope our answers are matching, right। Our answers are also matching. So hope everybody understood this question very well. If any doubt, any query arises in your mind, you can write me. And meeting you in the next video. Till then, stay tuned, take care, goodbye, and thank you so much.